गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशन तो क्योंकि यूनिट का नाम ही है ग्रेविटेशन, और फील्ड एक नया वर्ड इसके साथ जुड़ा है। फील्ड से तो कोई भी समझ सकते हैं, हम नॉर्मल वे में फील्ड का क्या मीनिंग समझते हैं। फील्ड का मतलब कोई स्पेस, कोई जगह। जनरली हम फार्म वार्म खेत कहते हैं कि ये फील्ड बड़ा है, ग्राउंड है ना। तो यहां पर फील्ड वर्ड को ग्रेविटेशन के साथ जोड़ दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, कोई दो मास के बीच में फोर्स लगने का कोई जगह होती होगी। आइडिया तो यही मिल रहा है। अब जरा इसको गहराई से देखते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई मास m1 हमारे पास है, कोई मास है m1, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है m2 की तुलना में, छोटा बड़ा कुछ भी हो, चलो हमने ले लिया m1। इधर एक दूसरा मास है m2। तो फील्ड का मतलब यह है कि भाई आप फोर्स चेक कर रहे हैं, कहां पर फोर्स जीरो हो जाएगा। समझ में नहीं आ रही होगी बात। देखो डेफिनेशन से देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशन जो फार्मूला है उससे देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कि भाई ये वाला मास दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। ये तो इसको इधर खींचेगा, ये वाला इसको इधर खींचेगा, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स। अब ये फॉर्मूला हो गया दोनों के बीच में। सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज होते हैं, एक्शन रिएक्शन होते हैं। तो जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, m1 m2 फिक्स हो गए। आर अगर आप कम या ज्यादा करते हैं, जैसे मान लो आप नजदीक ले आएंगे, आर कम कर दिया तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, मतलब ज्यादा ताकत से खींचेगा ये। क्या हो अगर आप आर को बढ़ा दें, जब आप आर को बढ़ाएंगे तो एफ की वैल्यू कम हो जाएगी। और अब आर को और बढ़ा दें, बहुत ज्यादा बढ़ा दें। आर को जब आप बहुत ज्यादा बढ़ा दें, जिसको कि इन्फिनाइट कहा जाता है फिजिक्स में। इन्फिनिटी का मतलब किसी चीज की तुलना में बहुत ज्यादा कोई चीज हो जाती है तो इन्फिनाइट हो जाता है। जैसे अगर आप 3-4 रोटी खाते हैं और आपको 50 रोटी देते हैं तो 50 रोटी आपके लिए इन्फिनाइट है। कोई कहेगा कि 1 लाख रोटी इन्फिनाइट होगी। अरे भाई ऐसे तो 1 करोड़, 100 करोड़, 5,000 करोड़। तो इन्फिनाइट का मतलब यही है कि जो आप कर सकते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा, जो आप नहीं कर सकते हैं। तो आर की वैल्यू जब बहुत ज्यादा हो जाए, जहां पर फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए। देखो आर की वैल्यू बहुत ज्यादा करोगे तो फोर्स जीरो हो जाता है। तो बस यही है, आर की वैल्यू आपने बहुत ज्यादा किया तो फोर्स जीरो हो गया। कहां पर फोर्स जीरो हो गया, मतलब कहां पर इसकी स्ट्रेंथ, इसकी ताकत जीरो हो गई, इसका अफेक्ट जीरो हो गया। मतलब आप कहीं पे भी लगा के देखेंगे, जैसे आप एक टेस्टर यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को चेक करने के लिए, वो पेंच होता है, स्क्रू होता है, जिसको आप पकड़ के देखते हैं, इसे लगाते हैं तो यहां पर लाइट जलती है। जैसे आप लगाते हैं लाइट जलती है, इसका टेस्ट कर लिया, हाँ भाई है लाइट। तो यहां पर भी चेक करते हैं, कुछ क्या चेक करते हैं कि भाई एक जो मास पहले से पड़ा है यहां पर, ये कितनी दूर तक फोर्स लगा सकता है किसी चीज पे। ऐसे थोड़ी है कि ये यहां रखा है और आप चंडीगढ़ चले गए और वहां पर भी फोर्स लगा रहा है, लगाएगा लेकिन लगभग जीरो हो जाएगा, है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है वहां पर। तो ऐसे ही रख के देखते हैं, पहले यहां रख के देखेंगे लगा रहा ज्यादा ताकत, फिर यहां लगा के देखेंगे कम लगा रहा है तो इधर आ जाएगी। पता चला कि यहां पर जो है इसके द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। यहां तक तो ये जीने नहीं देगा। इधर पैर रखोगे तो इसका एरिया है, ये तगड़ा जो है रेस्पॉन्स देगा, रिएक्शन देगा। इसके इधर रखोगे तो ठीक है भाई मेरा प्लॉट यहीं तक था, आप वहां से कुछ भी करो लेकिन इधर नहीं आने का। तो यही है आपका ग्रेविटेशन फील्ड। ये इसका फील्ड है भाई, इसका प्लॉट है, इसकी जगह है, नहीं आने देगा किसी को भी। तो देखो जहां पर आप डेफिनेशन कैसे दोगे, अब देखिए, किसी मास के द्वारा ग्रेविटेशन फील्ड वो एरिया है जहां पर अगर आप कोई दूसरा मास रखेंगे तो उस मास पे वो फोर्स ना लगा पाए। अगर फोर्स लगा रहा है तो इसका एरिया है, मारेगा वो, वैसे कैसे उसके प्लॉट उस घर में आप पैर रखने देगा। तो वही हमने डेफिनेशन लिखी, देखो यहां पर क्या लिखा है, m2 डज नॉट एक्सपीरियंस एनी ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू m1। भाई ठीक है, जब आर बहुत ज्यादा कर दोगे तो फोर्स जीरो हो जाएगा। इस m2 पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहां तक तो फोर्स लग रहा था, इसके आगे जीरो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो आपने इतना एरिया लेके इतना इस तरफ, चारों तरफ, ये हर तरफ मतलब इतनी ही दूरी बांध के बैठा, कह रहा है ये मेरी जगह है। यहां मैं जोर लगाऊंगा, हालांकि यहां पे जोर थोड़ा सा कम होगा, यहां और ज्यादा आर कम, तो यहां पे तो बहुत ही ज्यादा, समझ रहे हो ना। जैसे हमारे देश की राजधानी दिल्ली है,
दिल्ली में जाके कोई आतंकवादी बम फोड़े तो बहुत मुश्किल काम है, और दूर 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 जैसे बॉर्डर पे फोड़ लेते हैं, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा इफेक्ट कम है इंडिया का। तो वही समझ लो, ये राजधानी है और जितना दूर जाओगे चांसेस कम है, ये स्ट्रेंथ अपनी कम फैला पाएगा। यहाँ ज्यादा ताकत है, फील्ड लाइंस ज्यादा डेंस होती है, दूर जाओगे तो फील्ड लाइंस कम होती जाती हैं। तो बच्चों जितना गहराई में इनको मैं कितना ही बोल लूं, बट बोर्ड भी छोटा है, समय भी कम है, और इंटरनेट पे पढ़ा रही हूं नो कि डाटा भी काफी महंगा हो गया है, तो इसलिए उतना ही बताएंगे जितना है, बाकी क्लास में डिटेल बताया जाएगा। यहां से आपको पता चल गया। अब मैंने लिखा है इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स हैज ए रेंज। इसका मतलब ये हो गया कि ये नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं से कहीं में लग जाता है, एक रेंज होती है उसकी, उसके बाद तो वो 0 के बराबर हो जाता है। आर बहुत ज्यादा तो फोर्स 0 हो जाता है, एक रेंज होती है, बस उसी रेंज को ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। दिस रेंज या रीजन, वो जगह अराउंड M1 के चारों तरफ वो जगह वेयर अदर मास M2, दूसरा मास M2 एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। भाई वो जगह है जहां पर दूसरा मास फोर्स इफेक्ट करेगा। अगर दूसरा मास आप रख रहे हो यहां पर रख दो, नहीं है फोर्स लगाएगा, इसका मतलब ये फील्ड नहीं है इसका। यहां रखो, कोई फोर्स लगा रहा है, ये फील्ड नहीं है इसका, यहां रखो लगाएगा, तो इसका मतलब ये इसका रीजन है। ठीक है, ये जैसे ये बोला मुझे याद आया, जैसे रामायण में आपको रावण आता है, जब राम और लक्ष्मण हिरण को पकड़ने जाते हैं तो रावण जो है पैर रखता है तो उसको कैसे चुभता है, वो आग से लगती है, तो वो उसका रीजन था भाई, सीता की जगह थी वो, सीता का फील्ड था वो, रावण उसमें एंटर नहीं कर सकता। लक्ष्मण रेखा जो खींच के गया था, तो ये लक्ष्मण रेखा समझ लो। क्लियर? ओके, अब ज्यादा कुछ टाइम वेस्ट ना करके आगे चलते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड के बाद आता है फील्ड इंटेंसिटी, मतलब वो जो फील्ड था उसमें उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, उसकी ताकत कितनी थी, स्ट्रेंथ भी कह देते हैं, इंटेंसिटी भी कहते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कह लो या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कह लो, दोनों एक ही बात है, उसको स्मॉल जी से दिखाया जाता है। कई किताबों में कैपिटल ई भी लिख देते हैं, फील्ड मतलब कैपिटल ई भी लिख देते हैं। चलिए अब देखो, ये मास m है, फील्ड की डायरेक्शन हमने देख ली थी कैसे डिफाइन करते हैं। इस मास के द्वारा कैसे फील्ड लाइंस होंगी। फील्ड लाइंस बच्चों इमेजिनरी कंसेप्ट है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, ऐसे लाइन होती नहीं कि आप लाइन पकड़ के देखो कोई इतने सारे मास है हमारे पास, ये भी मास है, मैं भी एक मास हूं, कोई फील्ड लाइन दिख नहीं रही है, आप कुछ भी लगा लो दिखाई नहीं देगा। ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, चीजों को समझने के लिए, चीजों को सिंपल करने के लिए, जानने के लिए एक कंसेप्ट बनाया गया, हाइपोथेटिकल। तो यहां पर अगर आप कोई मास रखते हो तो इस मास को ये वाला ऐसे खींच रहा है, इस तरफ खींच रहा है, तो ये जिस तरफ ये चला जाएगा, चलता चला जाएगा। कौन सा? जो टेस्ट मास, देखो टेस्ट मास, जो टेस्टर लगाते हो देखने के लिए कि कितनी ताकत है, टेस्ट मास ये छोटा लेते हैं ताकि इसकी अपनी खुद की कोई फील्ड ना हो, छोटा सा मास। भाई एक बहुत ज्यादा मैं हमेशा बताता हूं, आप चावल बना रहे हैं बहुत बड़े कढ़ाई में, उसमें देख रहे हो कि चावल बने नहीं बने, तो अंदर बीच में से एक चावल छोटा सा निकाल के देखते हो, छोटा सा चावल निकाल के देखते हो, वो एक जैसा है, सारे वैसे ही मिलेंगे। वैसे आपने छोटा सा टेस्ट चार्ज लगाया यहाँ पर, तो इस चार्ज नहीं, सॉरी मास, एक्चुअली चार्ज और मास की सेम कहानी है, आप 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, वहां ये सब चीजें चार्ज को लेकर बताई जाती हैं जो यहाँ पर मास के लिए हो रही हैं। तो यहाँ पर जो मास है, उस मास पे ये वाला मास इधर खींचेगा, तो जिस तरफ खींच रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन यहाँ हो गई। यहाँ रखोगे इधर 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 इधर, क्योंकि लाइन जॉइनिंग द सेंटर होता है, सेंट्रल फोर्सेज होते हैं। तो बच्चों ये तो डायरेक्शन की बात हुई। अब जी को डिफाइन कैसे किया गया है? ऐसे किया गया है कि जो भी आपने मास रखा है, तो ये जो पहले वाला मास जो है, पहले वाला मास, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, देखो इधर की तरफ लगाएगा। अब वो जो फोर्स लगाएगा उसको उसी मास से डिवाइड कर दो जिसको रखा गया है। तो फोर्स का फॉर्मूला तो आपको पता है, जी एम एम नोट, देखो यहाँ एम था, एम नोट, जी एम नोट बटा दूरी कितनी थी, आर थी, आर स्क्वायर। लेकिन जो ये मास था उसी से डिवाइड कर दिया, तो एम नोट से एम नोट कट गया, बचा क्या, जी एम बाई आर स्क्वायर। यही जी है बच्चों, इसको आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे समझोगे कैसे क्या है। तो जी की वैल्यू होती है जी एम बाई आर स्क्वायर। एक्चुअल में ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ या फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन ऐसे किया गया है कि किसी एक यूनिट मास पर दूसरा मास कितना फोर्स लगा रहा है। यूनिट मास मतलब देखो, एक ये पहले वाला मास रखा था, यहां पर हमने 1 किलो का मास रखा कोई, तो 1 किलो के मास पर ये पहले रखा हुआ मास कितना फोर्स लगा रहा है, हमें पता है भाई, जी एम इंटू 1 किलो बटे उनके बीच की दूरी, जी एम 1 किलो, यूनिट तो लिखते नहीं है, वैल्यू डालते हैं, बटे आर स्क्वायर, तो जी एम बटे आर स्क्वायर, तो वही तो आ गया।
यूनिट मास पे कितना फोर्स लग रहा। अब क्वेश्चंस में कभी 1 किलोग्राम नहीं रखते हैं, कोई रखेगा 50 किलोग्राम, कोई कहेगा धरती और सूरज के बीच में फोर्स, धरती और नेपच्यून के बीच में ग्रेविटेशन फील्ड। तो उसमें क्या करते हैं, देखो अगर मान लो मैं यहां पर 1 किलो की जगह 50 किलो रख देता तो क्या हो जाता, Gm50/r²। उस केस में 50 से ही डिवाइड कर देते हैं। देखो जैसे यहां पर m0 था तो Gm/r², तो m0 से डिवाइड करते भाई, जो 50 आप रख रहे हो नीचे 50 भी डालो कट जाएगा, बचेगा तो Gm/r² ही। तो ये है बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का कंसेप्ट। डेफिनेशन भी हमने लिखा, देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड, भाई ग्रेविटेशनल फील्ड में ही होता, बाहर थोड़ी ना होगी ये, कोई ग्रेविटेशनल फील्ड ही नहीं तो वहां नहीं होगी, फील्ड के अंदर ही किसी पॉइंट पर इसकी वैल्यू होती है। और वो होती क्या है, इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर एक यूनिट मास यानी कि 1 किलोग्राम का मास रख दो, उस पर जो फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स को ही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। बच्चों अगर आपको थोड़ा सा सोचें तो आप समझ सकते हैं कि जैसे हम प्रेशर पढ़ते हैं, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, या प्रेशर को प्रेशर इंटेंसिटी बोला जाता है सही तरीके से। तो यहां पर क्या है, फील्ड इंटेंसिटी, ये फोर्स को मापने का तरीका ही तो हुआ एक। फोर्स कितने मास पे लग रहा है, यूनिट मास पे कितना फोर्स लग रहा है। देखो फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट मास, एक यूनिट मास पे कितना फोर्स लग रहा है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, तो ये यूनिट मास पर कितना फोर्स लग रहा है। एक्चुअल में प्रेशर क्या है, फोर्स ही है, फोर्स को मापने का तरीका है। तो ये कितना फोर्स कितने एरिया पे लग रहा है, ये कितना फोर्स कितने मास पे लग रहा है, उसी को इंटेंसिटी, तीखापन बोल देते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं कोशिश तो कर रहा था थोड़ा आगे बताया जाए, बट ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है क्योंकि नई चीज है बच्चों को समझाने के लिए। मैं इसमें कुछ क्वेश्चन भी लेना चाह रहा था, और एक बार देख लूंगा जरा टाइम कितना हो गया। अगर ज्यादा हो गया है तो इसको यहीं रहने देता हूं, और अगर 2-4 मिनट हुई तो छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं। नो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी इट इज ऑलमोस्ट 30 मिनट्स, सो हम अगेन मिलते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस लेकर के। टिल देन बाय बाय, अपना काम करते रहें, बाय बाय।